हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अलका। आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ और रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसा कि अभी तक करते आए हैं। तो हम अभी तक एडोलसेंस की रूब्रिक तक पहुंचे थे। अब हम आते हैं कुछ और रूब्रिक जो उससे ही मिलती जुलती है, लगभग थोड़ी सी अलग है। तो ये रूब्रिक है एडमायरेशन। एडमायरेशन से आप समझ गए, एडमायर मतलब करना क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी की अच्छी तारीफ करना, जो उसे सुनकर अच्छा लगता है। तो एडमायरेशन हमें कॉमनली यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये अपने आप को बहुत ही डिलाइटेड फील करना चाहता है कि बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, मेरे साथ अच्छा बिहेव करो, मेरी तारीफ करो। एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, आपको एकदम आश्चर्यचकित रहते हैं आप इसके साथ जो इसका बिहेवियर होता है। और होता है एक चीज और हमें देखने को मिलती है, एप्रोबेशन। एप्रोबेशन की अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी हमें प्रशंसा ही समझ में आती है, प्रशंसा होते हैं। तो एडमायरेशन रूब्रिक से जैसा कि हम समझ रहे हैं, इस पेशेंट के अंदर एक डिजायर होती है, या इसकी एक जो कह सकते हैं कि भूख, ये हमेशा प्रशंसा चाहता है और उससे कि लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसके बारे में अच्छा बोले, इसलिए वो ऐसे सारे काम करता है। ऐसा पेशेंट हमें ज्यादातर, अगर हम क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो सेंटिमेंटल मूड में जा सकते हैं कि अगर इसको तारीफ कर दो तो अच्छा होता है, अगर ना करो तो दुखी हो जाता है। वेनरेशन भी अगर इस रूब्रिक की बात करें तो इसमें उपासना, अगर इसकी हम जिस तरह से ये बिहेव चाहता है अगले से कि मेरी तारीफ की जाए, मैं जो कर रहा हूँ उसको अप्रिशिएट किया जाए, एडमायर किया जाए, अगर नहीं होता है तो ये दुखी हो जाता है। उस फीलिंग के साथ ही जीने लगता है कि मेरी तो तारीफ ही नहीं हो रही, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही है। तो पेशेंट जो होता है, बात पे, जरा सी बात पे ना इसको प्रशंसा चाहिए होती है औरों से, ये इस चीज को चाहता है। तो ये एक तरह की पर्सनैलिटी में जीने लगता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी स्टेट। तो इसमें जो होता है आत्ममुग्ध, नार्सिसिस्टिक का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम जाते हैं, आत्ममुग्ध, अपने आप में ही तल्लीन है, खुश है, कोई तारीफ करे या ना करे, ये जो भी काम करता है ना, इसको ऐसा लगता है मैंने बहुत अच्छा किया, तारीफ के काबिल है। तो ये अपनी ही दुनिया में अपने आप में ही खुश रहता है। ये पेशेंट ऐसा होता है। तो इस तरह के ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे। ज़्यादातर तो अगर यंगर्स में बात की जाए तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो जल्दी पैनिक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही एज 50 की एज क्रॉस करते हैं तो वो ऐसे लोग हो जाते हैं। कुछ इसमें चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते उन्हें लगता है जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही किया या कहा, तो वो उसी में खुश रहते हैं, अपनी बनाई दुनिया में खुश रहते हैं, किसी का कुछ और सुनना नहीं चाहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगली और बहुत ही अच्छी रूब्रिक के बारे में, जो कि है एडमोनिशन। एडमोनिशन आप लोगों ने सुना तो नहीं होगा। एडमोनिशन जो होता है कि एक तरह की चेतावनी, किसी को डरा धमका के अपनी बात वहां तक पहुंचाना, चेतावनी। तो ऐसा पेशेंट जो होता है एडमोनिशन, तो ये आपके पास आएगा, बताएगा कि मुझे जब से उसने चेतावनी दी है या ऐसी धमकी दी है, तब से मेरी कंप्लेन जो है बढ़ गई है। एडमोनिशन के बाद वहां पे लिखा हुआ है एग्रावेशन। तो अगर हम इनके मीनिंग की बात करें तो कोई वार्निंग, किसी गलती के बाद इन्हें वार्न किया गया, अगर तुमने ये ऐसा किया तो ये तुम घर छोड़ देना, इस घर में तुम्हारा कोई नहीं है। ऐसी चीजें हो सकती है, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती है, लेकिन जो भी हो इसकी कंप्लेन को बढ़ा देती है, एग्रावेट कर देती है। एग्रावेशन फ्रॉम जेंटल और फ्रेंडली रिप्रूफ। रिप्रूफ की अगर मीनिंग की बात करते हैं, जैसे कि हम चलिए कंफ्यूजन, या फिर जैसे कि हम क्रॉस रेफरेंस की अगर बात करते हैं, एलिमेंट फ्रॉम, ये चीज पे हमें ध्यान देना है कि एलिमेंट फ्रॉम एडमोनिशन, एलिमेंट फ्रॉम एडमोनिशन जिसमें आता है कंफ्यूजन, वेक्सेशन आफ्टर, कंफ्यूजन वेक्सेशन आफ्टर। कोई अगर इससे इंसान को कोई भी बात कह दिया, ठीक है, तो उस चीज का ये मन में गुबार लेके बैठता है, ऐसे मुंह फुला लेता है कि इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन ये सिर्फ मन में रखता है, बाहर नहीं निकाल पाता है कि तुमने कैसे कहा, तो वह हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, इस चीज को ये कह नहीं पाता है। तो जब वो कह नहीं पाता है, सहता रहता है, अंदर ही अंदर सोचता रहता है, तो ये
फिर क्या होता है, इसकी कंप्लेंट जो होती है एग्रावेट होती है। अब इसमें हम आगे अगर बात करते हैं तो डेल्यूजन एक्यूज सी इज, एक्यूज का मतलब होता है अपने आप को आरोपी समझते हैं कि मैंने गलती की या मेरी वजह से ऐसा हुआ, खुद को आरोपी मानने लगते हैं। डेल्यूजन क्रिटिसाइज सी इज, जैसे कि उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसकी बार बार जो है आलोचना की जा रही है, उसकी बार बार बेइज्जती की जा रही है। डिल्यूजन डिस्पाइस ही इज, और उसे तुच्छ समझा जा रहा है, किसी लायक नहीं हो तुम, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, यू आर वर्थलेस। तो इस फीलिंग्स के साथ वो जी रहा होता है, तो भी इसकी कंप्लेन जो होती है एग्रावेट होती है। ऑफेंडेड इजली, लोगों की बात का इसको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। जरा जल्दी से कहते हैं ना तुनक मिजाजी, कुछ कहो नहीं कि बस टेम्पर हाई, इस तरह की। लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता है उस बिहेव के प्रति, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर चीज़ों को रखता है। रिप्रोचेस एलिमेंट आफ्टर, रिप्रोचेस एलिमेंट आफ्टर का मतलब है जैसे कि किसी ने इसकी निंदा कर दी तो उसके बाद इसके एलिमेंट्स जो है, प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाएंगी। सैडनेस, एनॉयंस, फ्रॉम लीस्ट, सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, रेप्रिमेंड्स, क्रिटिसिज्म, रिप्रोचेस टू, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सल्की, सल्की अगर बोले तो जैसे कि नाराज है वो। वीपिंग, एडमोनिशन कॉजेस वीपिंग, डिमॉन्स्ट्रेटेड विद, वीपिंग रिप्रोचेस फ्रॉम, तो जैसे कि ये अगर इसकी निंदा कर दी जाती है तो ये रोता है, और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है विरोध करना चाहता है, लेकिन रोते रोते ही कहता है मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। विरोध तो कर रहा है लेकिन जिसने कहा उससे जाकर नहीं कर रहा है विरोध। तो इस तरह का पेशेंट जो होता है ना, बात बात पे ये गुस्सा हो जाता है, और क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू एनी एडवाइस, वर्ड ऑफ कॉशन गिवन टू हिम आइदर बाय एन एल्डर पर्सन और एनी फ्रेंड। तो अगर इस तरह के जब इसके अंदर रेज या गुस्सा भर जाता है, किसी की भी एडवाइस सुनता नहीं है, मानता नहीं है, चाहे उसका कोई बड़ा अच्छे के लिए कह रहा हो या फिर उसका कोई खास दोस्त ही अच्छे के लिए कह रहा हो, ये उस सब चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है, तो इस चीज़ों को समझता नहीं है। तो जब ये समझना नहीं चाहता है, उसी सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करता जाता है, उसी में जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को धंसा लेता है, सोचता रहता है उसी सारे थॉट्स में कि अगले ने ऐसा क्यों कहा, कैसे कह दिया। तो इसको एक तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जो कि बिल्कुल कॉमन है, आपको पता चल ही गया होगा कि क्या प्रॉब्लम आती है। अगर मेंटल लेवल पे हम कोई चीज़ ज़्यादा सोचते हैं या उस सब चीज़ों से परेशान रहते हैं तो एक प्रॉब्लम है स्वभावता आनी, बिहेवियरल चेंजेस। इसका जो बिहेवियर होगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो जैसे अब इसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, टॉकिंग में हो सकता है कि आपसे बात खुल के करे या तो बिल्कुल ना करे, अपनी चीज़ों को छिपाने लगे, हाइड करने लगे, ना ही बताए, अपनी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है खुद ही झेलना चाहता है, किसी अगले को बताना नहीं चाहता है। या हम इसके रूटीन को अगर देखते हैं कि इसका सुबह से लेकर रात के सोने तक, बेड तक जाने तक इसका क्या रूटीन है, कैसे ये काम करता है, उससे भी पता चल जाएगा। या फिर इसके अटेंडेंट जो होंगे ना, वो जरूर आपको बताएंगे कि डॉक्टर ऐसा पहले ये नहीं करता था, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी, अब किसी भी टाइम खाना मांगता है, किसी भी टाइम नाश्ता करता है, ना सोने का ठिकाना ना जगने का ठिकाना है, और अजीब से चिड़चिड़ा सा बिहेव करता है, किसी की कोई बात सुनता नहीं, अगर कह दिया तो लगता है कि बस अब चाकू मारेगा उसको, ख़त्म कर देगा, लेकिन ऐसा करता नहीं। गुस्सा बहुत दिखाता है पर पी जाता है गुस्से का घूंट अंदर ही अंदर। तो ये सारी चीज़ें का अगर हम मेंटल पेशेंट पे डील कर रहे हैं या अगर वो कोई मेंटली प्रॉब्लम को लेके सफ़र कर रहा है तो हमें यहाँ सिर्फ पेशेंट से डील नहीं करना है, हमें पहले पेशेंट का अच्छे से केस लेना है। उसके बाद सेकंड राउंड जब हमें बुलाना है तो अटेंडेंट को बुलाना है कि जो पेशेंट कह रहा है या जितना भी पेशेंट ने बताया वो बात कहाँ तक सही है या कहाँ तक नहीं सही है। अटेंडेंट हमें क्या बात बताता है, किस तरीके से बताता है, उसके बिहेवियर के बारे में क्या बताता है, दोनों को हमें टैली करना पड़ेगा कि कहाँ तक ये दोनों मेल जोल खा रहे हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो हमें यहाँ दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, इसके बाद ही हमारी केस टेकिंग जो है कंप्लीट कहलाएगी। सिर्फ पेशेंट का केस लेके नहीं चलेगा। पेशेंट हो सकता है अपनी बातों को या तो कह पाए अच्छे से या तो ना कह पाए। ज़्यादातर ऐसा होता है पेशेंट नहीं कह पाता है क्योंकि वो यहाँ से सफ़र कर रहा होता है, तो उसे आधी बात याद रहती है, आधी नहीं याद रहती है, किस चीज़ों को कहना है। कभी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ कर देता है जिसको वो डॉक्टर से बताने में शर्माता है। तो ये चीज़ आपको अटेंडेंट आसानी से बता देगा कि वो कभी कभी सिली मिस्टेक्स करता है, तो जो कि ये आपको अटेंडेंस के थ्रू पता चल सकती है। तो आपको यहाँ पे दोनों का केस लेना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप ऐसे केस टेकिंग करेंगे और इस तरह से रूब्रिक्स को समझेंगे, पेशेंट की भावनाओं को समझेंगे और थॉरली केस लेंगे, उसके मेंटल लेवल पे जाके फिजिकल लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या दिक्कतें महसूस कर रहा है, हमें सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तब जाके हम एक केस को फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअली एक केस क्या है, यहाँ पे कौन सी रूब्रिक्स हमें लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।